बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको गार्लिक के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गार्लिक, जिसे आप उर्दू में लहसुन भी कहते हैं, इसे आप अपने रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल करते हैं और आप इसे अपने खानों को कुछ जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप मेडिसन के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा आपने इसे किस तरह इस्तेमाल करना है कि आप इससे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आप इससे कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप इससे हेल्थ बेनिफिट हासिल करते हैं वो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ब्लड प्रेशर को ये किस तरह कंट्रोल करता है, ये आपकी ब्लड वेसल से एक केमिकल जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है उसको रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है ये इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट जो आप इससे हासिल कर सकते हैं वो ये है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहा जाता है जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कहा जाता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो इस तरह ये आपको बहुत सी हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसे आप कॉमन कोल्ड और फ्लू के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमन कोल्ड का जो ड्यूरेशन होता है ये 5 से 7 दिन का होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ड्यूरेशन 2 से 3 दिन तक रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इसे आप बहुत सी स्किन डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्थी करता है। तो अगर आपको स्किन पर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो आप इसके लेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स में ख़ास तौर पर ऐसी फ़ीमेल्स जिनकी एज जो है 45 ईयर से अबव हो जाती है और उन्हें मेनोपॉज़ का मसला बन जाता है, मतलब हैज़ का आना बंद हो जाता है। तो ऐसी फ़ीमेल्स में एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जिसमें हड्डियाँ जो हैं ये भुरभुरी हो जाती हैं। तो ये इन वुमेंस के लिए बहुत ही मुफीद है। तो ऐसी औरतों में ये एक हार्मोन को रिलीज़ करवाता है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ने से बोन्स की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो ओस्टियोपोरोसिस से ऐसी वुमेन जो हैं उनकी प्रिवेंशन हो सकती है। इसके अलावा ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। तो ब्रेन हेल्थ को ये किस तरह स्ट्रॉन्ग करता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस तरह ये हमारे जो ब्रेन का ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। तो इस तरह बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां पैदा होती हैं जैसा कि अल्जाइमर डिज़ीज़ है, डिमेंशिया की डिज़ीज़ है, तो इस तरह की डिजीज़ से ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये हमें बहुत से टाइप्स के कैंसर से प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसकी वजह से हम ये तमाम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसमें एलिसिन इंग्रेडिएंट पाया जाता है। एलिसिन की वजह से इसमें ये तमाम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरे भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जिनमें विटामिन B6 आ जाता है, विटामिन C आ जाता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, मैंगनीज़ है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है और आपको कब इससे ये तमाम हेल्थ बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसे खाने में पकाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप सही तरह से हासिल नहीं कर पाते। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के लिए आप इसे अगर कच्चा चबाते हैं तो ये आपको जितने भी मैंने बेनिफिट्स बताए हैं इन बेनिफिट्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो इसे आपने कच्चा चबाना है, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन आपको इससे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तब भी हासिल होंगी जब आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे।
तो दिन में आपने इसे 3 से 4 इसके पीसेस जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसका एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको स्टमक रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपको स्टमक एसिडिटी का मसला बन सकता है, स्टमक अल्सर का मसला बन सकता है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें स्टमक अल्सर का मसला हो वो इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनका मसला जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।